Hello, guys. So we have had a fantastic week टू फुटबॉल जहां पे हमने देखा कि मैनचेस्टर डार्बी में मैनचेस्टर सिटी ने डिमोलिश कर दिया यूनाइटेड को। चेल्सी अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉ करके आ गई ब्रेंटफोर्ड से एंड बार्सिलोना ने थम्पिंग विक्ट्री ली है ओवर वलेंसिया एंड इवन रियल मैड्रिड हैव वॉन 4 आउट ऑफ 4 गेम्स नाउ इन ला लीगा। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे मैचेस एंड इन सब की हम बात करने वाले हैं थोड़े थोड़े शॉर्ट फॉर्म में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो। सो पहला मैच हमारा मैनचेस्टर डार्बी है ऑब्वियसली, जहां पे मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से हराया। अब यार टू बी ऑनेस्ट यूनाइटेड का क्या था ना, यूनाइटेड फर्स्ट हाफ में 10 मिनट अच्छा खेला, सेकंड हाफ के 10 मिनट अच्छा खेला, उसके बाद दोनों टाइम उन्होंने जो अच्छा खेला ना उसके बाद दोनों बारी उन्होंने गोल खा लिया। अब फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा अच्छा उन्होंने खेला, उसके बाद उन्होंने गोल खा लिया। फोर्डेन को किसी ने ट्रैक नहीं किया उस रन में, कोई मिडफील्डर ने ट्रैक नहीं किया। उसके बाद सिमिलरली सेकंड हाफ में भी उन्होंने 10 मिनट अच्छा खेला स्टार्टिंग के, वहां उनको गोल स्कोर करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया एंड देन सिटी ने उनको हिट कर दिया। अगेन यूनाइटेड की ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल एमोरिम जैसी स्टेटमेंट्स देते हैं मैच हारने के बाद, कि अगर इफ यू हैव टू चेंज द आइडियाज यू नीड टू चेंज द मैन। एंड उसके बाद ना मैनचेस्टर यूनाइटेड ना अभी ऐसे है कि व्हाई इज ल्यूक शॉ स्टार्टिंग, मतलब दैट इन इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स कि व्हाई इज ल्यूक शॉ स्टार्टिंग इन बिग 2025 फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड फर्स्टली। उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस उस मिडफील्ड पिवट में नहीं खेल सकते। रूबन अमोरिम ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। कोबी माइनू जो कि एक्चुअल में टैलेंटेड प्लेयर है उनको वो बेंच पे रखते हैं। सेस्को को इतनी बॉल मिलती ही नहीं बिकॉज सेस्को ऐसे प्लेयर नहीं है जो कि डीप ड्रॉप करेगा, सब लिंकअप वगैरह करेगा। उसको बॉल चाहिए बॉक्स के अंदर, उसके पास डिलीवरी ही नहीं पहुंचती है तो क्या होगा। एंड ओवरऑल तो देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऐसा कोई चांस, कॉन्क्रीट चांस भी क्रिएट नहीं किया। एक ही सेव मुझे याद आता है जो डोनारुमा ने बहुत अच्छा सेव निकाला था एम्बूमो का, उसके अलावा मेरे को ऐसा कोई चांस नहीं याद आता। लास्ट के एंड ऑफ द टुवर्ड्स सेकंड हाफ का जब एंड रहा तब यूनाइटेड चांसेस क्रिएट कर रही थी, बट अगेन दे वर इनइफेक्टिव, उसका कोई पॉइंट ही नहीं था, राइट। तो सेम सेम चीज है यहाँ पे। एंड एम्बूमो ने वो एक शॉट, बस वो एक शॉट मुझे याद आता है, उसके अलावा कोई कॉन्क्रीट चांस नहीं था। सिटी की मैं बात करूं तो वेल मैनचेस्टर सिटी वर ऑन पॉइंट एंड द क्वेश्चन इज आर मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली बैक। वेल आई वुड से कि इट इज बैक तो मैं नहीं बोलूंगा इन द सेंस कि बिकॉज ऑब्वियसली यार पेप ग्वार्डियोला जैसा मैनेजर है तो कभी तो वो लोग कम बैक करेंगे, कभी तो वो जीतना शुरू करेंगे, कभी तो वो रिलेंटलेस सिटी बनेंगे जैसा हम उनको जानते हैं। तो थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा एंड यूनाइटेड साइड को ना अभी कोई भी ऐसे हरा रहा है बिकॉज यूनाइटेड उतना अच्छा कर नहीं रही है, तो थोड़ा सा आई थिंक जज करना अर्ली हो सकता है। बट सिटी को ऑल क्रेडिट ड्यू वेयर इट्स ड्यू, तो वहां पे देना ही पड़ेगा। अब जैसे तुम देखो फोर्डेन का अच्छा गेम था, डोकू ने तो परेशान कर रखा था, डोकू ने बहुत तंग किया मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंस को। हालैंड को 2 चांसेस मिले, हालैंड ने 2 गोल मारे। तुम हालैंड का देखो, राइट, अर्लिंग हालैंड ने एक हफ्ते में 7 गोल मारे। पहले नॉर्वे के लिए 5 गोल मारे, उसके बाद 2 गोल उन्होंने सिटी के लिए मारे। सो दैट वाज आल्सो ब्रिलियंट एंड अर्लिंग हालैंड का बहुत ही अच्छा गेम था। रॉड्री वॉज प्लेइंग वेरी वेरी गुड एंड अर्लिंग हालैंड को अगेन कोई ट्रैक नहीं कर रहा, ल्यूक शॉ को डिफेंड नहीं कर पा रहे। इट वॉज अ कंप्लीट मेस। यहाँ पे तुम एक फोटो देखो, ये क्या खेल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड यार, ये क्या है। मतलब अपने हाफ से हालैंड रन बना पा रहे हैं, पूरा उनको स्पेस दिया हुआ है हालैंड को टू रन एट यू। ऑब्वियसली हालैंड गोल मारेंगे, हालैंड को ये चीज सूट करती है। तो यूनाइटेड ने बहुत ही खराब अप्रोच लिया, 3-0 हारे एंड आई थिंक एक पोस्ट पे भी लगा था एंड राइनडियर से भी एक मिस हुआ था, तो डेफिनेटली ये 4-5 भी हो सकता था, उसमें कोई डाउट नहीं है भाई। एंड नेक्स्ट यूनाइटेड खेल रही है चेल्सी से एट ओल्ड ट्रैफर्ड। अब वहां तो यार देखो चेल्सी कर्स्ड है ओल्ड ट्रैफर्ड पे, तो पता नहीं वहां पे ये लोग जीतेंगे हारेंगे, बट स्टिल अभी यूनाइटेड काफी एक लो पॉइंट पे चल रही है। तो लेट्स सी अब रूबन अमोरिम को सैक करा जाता है, कितने गेम्स दिए जाते हैं, बिकॉज रूबन अमोरिम का एज मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। सिर्फ 8 विन्स है उनकी, सिर्फ 8 विन्स इन द प्रीमियर लीग एंड 16 लॉसेज है। मतलब दैट इज अ हॉरेंडस रिकॉर्ड टू हैव इन माय ओपिनियन। सबसे लो परसेंटेज भी है उनकी, तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बहुत ज्यादा ग्रेव में एंड उनको कुछ करना पड़ेगा, राइट। बट अब एक प्रीमियर लीग क्लब से निकल के, एक प्रीमियर लीग सिटी से निकल के मैनचेस्टर की दूसरी में जाते हैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं लंदन क्लब्स के बारे में। तो सबसे पहले स्पर्स से ही स्टार्ट करते हैं। वेल स्पर्स ने 3-0 कंफर्टेबल विन लिया यहाँ पे वेस्ट हैम के अगेंस्ट, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम उनको हुआ नहीं एंड दे वर प्रीटी मच एफिशिएंट। अब ग्रेहम पॉटर की भी जॉब थोड़ा खतरे में है। यस उन्होंने नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ पिछली बार मैच जीता, बट वही है ना, पॉटर का वो आई थिंक 1 ऑफ गेम था, तो हो सकता है पॉटर भी बहुत जल्दी उनकी जॉब खतरे में आए। बट स्पर्स के लिए इट वाज एन ईजी विन एंड आई थिंक जावी सिमोंस ने असिस्ट भी दिया अपने डेब्यू पे, तो दैट इज गुड फॉर स्पर्स फैंस आई गेस। मैं तो जावी सिमोंस की बात ही नहीं करूंगा एज अ चेल्सी फैन, भाई ही डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी एनीमोर। लेकिन अब मूविंग टू देयर लंदन राइवल्स आर्सेनल। आर्सेनल ने भी बहुत इफेक्टिव विन लिया अगेंस्ट
नॉटिंघम फॉरेस्ट जहाँ पे उन्होंने 3-0 की विक्ट्री निकाली। ग्योकेरेस अगेन ऑन द स्कोर शीट, मैडुएके ने काफी अच्छा खेला। अब काफी लोग बोल रहे थे यार नोनी मैडुएके को मिस करते हैं, चेल्सी फैंस नहीं करते। देखो नोनी मैडुएके का ना यही है, एज ए चेल्सी फैन मैं तुमको बता रहा हूँ, ही वॉज नॉट पथेटिक, ही वॉज नॉट रियली बैड, उनका बस इनकंसिस्टेंसी जो है ना उनकी बहुत ज्यादा इशू है, बहुत ज्यादा इशू है। अभी वो अच्छा कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट गेम में अच्छा नहीं करेंगे, काफी बार सेल्फिश हो जाएंगे। तो यस, अभी के लिए आर्सेनल फैंस आर इन दैट हनीमून सॉर्ट ऑफ पीरियड जहाँ पे साका की एब्सेंस में वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छी बात है, करे अच्छा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट द पॉइंट हियर इज कि चेल्सी फैंस ऐसा नहीं कि मैडुएके को मिस ही कर रहे हैं, बिकॉज चेल्सी में मैडुएके वाज ही वाज गुड, ही ट्रैक बैक वेल, बट काफी बार वो इनकंसिस्टेंट थे, काफी बार सेल्फिश भी हो जाते थे। तो आई एम जस्ट सेइंग कि दैट इज आल्सो देयर। एंड इस मैच में वेल ज़ुबिमेंडी का बैंगर हम कैसे बोल सकते हैं, आर्ग्यूबली गोल ऑफ द वीक। इवन काइसेडो का जो उन्होंने मारा दैट कुड आल्सो बी द गोल ऑफ द वीक, बट ज़ुबिमेंडी की जो स्ट्राइक थी फर्स्ट टाइम वॉली, दैट वाज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, व्हाट अ गोल। एंड आर्सेनल ने यहाँ पे सील करा है डील को। दे हैव मैनचेस्टर सिटी कमिंग अप नेक्स्ट चैंपियंस लीग में, उनका आई थिंक बिलबाओ के साथ मैच है, उसके बाद सिटी है एट द एमिरेट्स। तो डेफिनेटली काफी कॉन्फिडेंस होगा यहाँ पे आर्सेनल को इस मैच में जाते हुए। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आर्सेनल काफी अच्छा एक रिकॉर्ड भी बनाते हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग हैव दे वॉन ऑल, आई थिंक एक उन्होंने ड्रॉ किया इफ आई एम नॉट रॉन्ग आर्सेनल ने, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने मोस्टली दे हैव नॉट लाइक लॉस्ट अ मैच, राइट। एंड अगेन गोइंग टू अनदर लंडन क्लब, चेल्सी और ब्रेंटफोर्ड। अगेन यार देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत बात करी थी अपने शॉर्ट्स वाले वीडियो में भी, बट चेल्सी का ना इट्स लाइक कि हमने प्लेयर्स को रेस्ट दिया, अपने सेकंड टीम को खिलाया, वो वर्क नहीं किया। फिर जब हम अपने एक्चुअल फर्स्ट टीम प्लेयर्स को लेके आया, उनके आते ही हमने 2-1 भी कर दिया, लेकिन इट वाज जस्ट अनलकी। अब यहाँ पे देखो ऑफ साइड कॉल भी रॉन्ग हुई है, जहाँ पे जो ब्रेंटफोर्ड का गोल है वो एक्चुअल में ऑफ साइड था रूल 11 के अंडर। यहाँ पे अगेन मैंने सब लगाया होगा, तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, बिकॉज इसमें क्या है ना, जब थ्रो इन ली जा रही है तो जो ब्रेंटफोर्ड का जो प्लेयर है ना रीस जेम्स के आगे, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है प्ले को। जैसे ही उनको बॉल दी जाती है वो अपना हेडर यूज करके पीछे की तरफ मार रहा है, जहाँ पे कार्वालियो के पास बॉल जा रही है, जहां से गोल हो रहा है। तो ही वॉज देयर इन एन ऑफसाइड पोजीशन। अब इसके बारे में शायद वीआर वगैरह बात नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे चेल्सी इन्वॉल्व है, फुलम इन्वॉल्व नहीं है। जैसे फुलम के तो भाई इतना ज्यादा कैंपेन ही रन कर रहे थे वो लोग, बट ठीक है, अब वही है ना, कभी कभार आपके टीम के फेवर में होता है ये रिजल्ट, कभी कभार आपकी टीम के फेवर में नहीं होता, तो इट्स जस्ट वन ऑफ दोस। अभी हर्ट नहीं कर रहा है, बट अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड पे जाके हम हार जाते हैं या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाके एक ड्रॉ निकालते हैं, तो ये जो पॉइंट्स हमने गवाए हैं बहुत ज्यादा हर्ट करेंगे। बिकॉज अगर आपने यहाँ विन ले ली होती एंड यूनाइटेड में ओल्ड ट्रैफर्ड में जाके आपने एक ड्रॉ खेला होता, तो हम कहते हैं यार कोई नहीं, ओल्ड ट्रैफर्ड में वैसे ही नहीं जीतते वगैरह वगैरह। बट अब यूनाइटेड में जाना, ओल्ड ट्रैफर्ड पे जाना इज अ मस्ट विन इन माय ओपिनियन। एंड ऑब्वियसली कोल पाल्मर की वापसी हो चुकी है, कोल पाल्मर ने वापसी करते इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, गोल भी मारा ऑफ द बेंच। एंड काइसेडो की तो मैं क्या ही बात करूं, काइसेडो ने इतना जबरदस्त गोल मारा था, इट वाज ब्रिलियंट। गिटन्स की मैं बात थोड़ी सी करूं तो वेल गिटन्स वेरी वेरी रॉ, अभी लग नहीं रहा कि गिटन्स उतना पेस मैच कर पा रहे प्रीमियर लीग का। तो ठीक है, कोई नहीं यार, 19-20 साल का लड़का है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, बट आई थिंक इवेंचुअली ही विल कम गुड। बट वही है ना, चेल्सी फैंस को टाइम देना पड़ेगा गिटन्स को, बिकॉज यू कैंट एक्सपेक्ट कि कोई बंडेसलीगा से आया, बंडेसलीगा से तो फ्लोरियन वर्ड्स भी आया राइट 150 मिलियन में, अब उनका भी उतना अच्छे गेम्स नहीं जा रहे ना, तो हम, लेकिन यहाँ फर्क है कि लिवरपूल फैंस एक्चुअली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट चेल्सी फैंस, नॉट एवरी चेल्सी फैन इज सपोर्टिंग गिटन्स। दे फील कि गिटन्स को क्यों ले आए, जावी सिमोंस लाना चाहिए। तो भाई देखो, डायरेक्टर्स लाए हैं, कुछ सोच के ही लाए हैं, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा वक्त दो गिटन्स को अडेप्ट करने के लिए, देन आई थिंक इवेंचुअली ही विल कम गुड। थोड़ा सा टाइम लगता है यार, बट उसके बाद आई थिंक अच्छा करेगा गिटन्स, गिवन कि हम उस पर बिलीव दिखाएं, उस पर उसको टाइम दे थोड़ा सा। Now moving on to the last match of this video of the Premier League, तो वेल लिवरपूल ने भी बर्नली को हरा दिया, नॉट कन्विंसिंग। लिवरपूल के चारों मैच जो उन्होंने जीते, नॉट कन्विंसिंग व्हाटसोएवर। आर्सेनल के अगेंस्ट उन्होंने फ्री किक मारी, बट अगर तुम इसके दूसरे साइड ऑफ द कॉइन पे देखो ना, तो दिस इज व्हाट चैंपियंस डू। जहां पे आप नहीं अच्छा खेल रहे, वहां पे आप विंस निकालते हो। तुम देखो पहला बॉर्मथ वाला मैच उन्होंने जीता राइट, बिकॉज लिवरपूल थोड़ा डिफेंसिवली शेकी लग रही है। न्यूकासल के अगेंस्ट उन्होंने सेंट जेम्स पार्क पे लास्ट मिनट विनर मार के जीता, दैट वर ह्यूज पॉइंट्स, दैट वाज लाइक अ ह्यूज विन, दोज वर ह्यूज पॉइंट्स फॉर लिवरपूल। एंड उसके बाद अगेन एक फ्री किक उन्होंने आर्सेनल के अगेंस्ट मारी, दैट वाज ब्रिलियंट एज वेल। तो अभी लिवरपूल एकदम चैंपियंस की तरह खेल रही है। बर्नली अगेंस्ट उन्होंने पेनल्टी से जीता, वेल बर्नली के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग हुआ, बिकॉज बर्नली ने एक्चुअल में अच्छा डिफेंड किया, बट लिवरपूल ना फाइनल थर्ड में जाके इतना डिसाइसिव थे नहीं, इनइफेक्टिव थे। एंड इवेंचुअली आई वुड से कि लिवरपूल डिड डिजर्व लाइक अ विन आउट ऑफ इट, बट बर्नली ने भी अच्छा डिफेंड किया था। बट एंड ऑफ द डे पेनल्टी मिलती है मो साला को, मो साला कन्वर्ट्स एज ऑलवेज। मोहम्मद साला ही शोज अप व्हेन हिज टीम नीड्स हिम, एंड थोड़ा सा स्लो स्टार्ट रहा है साला का सीजन को, बट आई थिंक अब एक गोल मार के उनको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। और एंड बर्ड्स की तो हमने बात कर ही लिया, उनको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एज अ चेल्सी फैन आई थिंक इट इज गुड
अगर हेट वॉच के उससे बात करो, बट अगर थोड़ा सीरियसली हम बात करें तो वेल वर्ड्स को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रीमियर लीग की पेस से अडेप्ट होने पे। वेल इसके बाद हम चलते हैं ला लीगा में, जहां पे रियल मैड्रिड ने रियल सोसिएडाड को हरा दिया, जहां पे एम्बापे गुलेर ऑन द स्कोर शीट। अब एम्बापे का बहुत अच्छा गेम था, किलियन एम्बापे ने जो फर्स्ट गोल स्कोर किया दैट वाज ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस। अब लोग कहते हैं यार कि एम्बापे इज अ फ्लॉप एट रियल मैड्रिड, बट ऐसा नहीं है भाई। 63 गेम्स में, आई थिंक 63 गेम्स में बंदे ने 48 गोल्स मारे, 48। आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर अबाउट द गेम्स, बट भाई 43, दैट इज इनसेन, that is insane. 48 goals is insane, man, insane. And almost 50 goal contributions, 50 goals वो hit करने वाले, तो एम्बापे is nowhere near a flop for Real Madrid. Yes, उन्होंने बहुत बड़ी ट्रॉफी भी तक मैड्रिड के साथ नहीं जीती, but that will surely come down the line, that will definitely come down the line, I think. And Javi Alonso भी 4 wins out of 4, तो he is cooking something really really good at Real Madrid. अभी yes, रोड्रिगो को उतने चांस नहीं मिल रहे, but I think Real Madrid अभी थोड़ा बहुत फिगर आउट कर रही है। गुलेर को इंटीग्रेट करना बहुत अच्छा डिसीजन है, बिकॉज वी नो गुलेर काफी टैलेंटेड प्लेयर है जो एंचेलोटी के अंडर इतना नहीं खेल रहे थे, राइट। बट अभी तक देखा जाए तो वेल रियल मैड्रिड हैव बीन डूइंग वेरी वेल, एंड आई थिंक देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद चले उनके राइवल्स पे, तो वेल एटलेटिको मैड्रिड ने भी एक विन ले लिया अगेंस्ट विलारियल, एंड विलारियल के अगेंस्ट जीतना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड का फर्स्ट विन है बाय द वे सीजन का। जैसे उनकी ट्रांसफर विंडो गई थी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट देम टू हैव सच अ बैड स्टार्ट, बट उनका बैड स्टार्ट रहा, पुअर स्टार्ट रहा, बट स्टिल उन्होंने एक विलारियल साइड को हरा दिया मेट्रोपॉलिटानो पे। एंड विलारियल ऑब्वियसली दे हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द ला लीगा सीजन, बट उसके बावजूद सिमियोनी की टीम ने हराया, 2-0 विक्ट्री ली एंड अपनी पहली विन ली है एटलेटिको मैड्रिड ने इस सीजन की। नाउ गोइंग ऑन टू कैटलान बार्सिलोना। अब बार्सिलोना ने 6 गोल्स मारे वलेंसिया को। हांसी फ्लिक हैज डन इट अगेन। हांसी फ्लिक की टीम ना बहुत हाई स्कोरिंग होती है, हमने लास्ट सीजन भी देखा था, बायर्न के साथ भी देखा था, इस सीजन भी अब हमने देख लिया है। 6 गोल मारे हैं, 2 गोल राफिनिया, 2 गोल फर्मिन लोपेज, 2 गोल लेवेंडोस्की। अब फर्मिन लोपेज वाज लिंक्ड टू चेल्सी, यस, बट व्हाट अ गेम, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम फर्मिन लोपेज। राफिनिया अगेन 2 गोल उन्होंने भी स्कोर किया, आई थिंक ही केम ऑफ द बेंच, एंड इवन लेवेंडोस्की ने भी 2 गोल स्कोर किए। वंडरफुल 3 पॉइंट्स एंड 6 स्टार परफॉर्मेंस फॉर बार्सिलोना। बहुत ज्यादा अच्छा उन्होंने खेला। इनफैक्ट लमीन यमाल उनके पास अवेलेबल भी नहीं थे इस मैच के लिए, बिकॉज ही वाज आउट ड्यू टू सम इंजरी। उसके बावजूद उन्होंने इतना ज्यादा अच्छा गेम खेला बार्सिलोना ने, एंड यहाँ पे 3 पॉइंट उन्होंने ले लिए वलेंसिया के अगेंस्ट, जो विच आर वेरी वेरी वैल्यूएबल। जिस वजह से बार्सिलोना खेल रहे, दे लुक इन द ग्रूव। अभी डिफेंसिवली थोड़े इश्यूज अगेन आई वुड से कि इनिगो मार्टिनेज के जाने के बाद आ सकते हैं मे बी इन द चैंपियंस लीग या आगे आगे बड़े मैचेस में, बट आई थिंक बार्सिलोना इवेंचुअली कोप अप कर ही लेंगे यार, और नहीं भी करेंगे तो भाई दे वुड जस्ट गेट समवन आउट ऑफ ला मासिया। एट दिस पॉइंट वो यही करते हैं, ला मासिया से प्लग करते हैं और वो समहाउ नेक्स्ट बिग थिंग बन ही जाता है, तो ऑल क्रेडिट टू देम देयर। बट या बार्सिलोना ने भी पॉइंट्स लिए, एंड अब हम चलते हैं कुछ अदर मैचेस पे, जो कि यूवेंटस एंड इंटर मिलान होगा सबसे पहला मैच, जहां पे यूवेंटस ने 4-3 इंटर मिलान के अगेंस्ट जीता। अगेन व्हाट अ मैच। इस मैच को मैं लाइव तो कैच नहीं कर पाया, मैंने इसकी हाइलाइट्स देखी थी यार, बट 4-3 सीरिया एट इट्स पीक। मतलब तुम देखो 3-2 की लीड इंटर ने ली थी, उसके बाद 4-3 उन्होंने कर दिया यूवेंटस ने। पूरे गेम में यूवेंटस ही लीड ले रही थी, थर्ड गोल जब इंटर ने मारा तो फाइनली उन्होंने लीड ली। उसके बाद 3-3 यूवेंटस ने किया, एंड गेस व्हाट, थर्ड गोल यूवेंटस के लिए थुराम ने मारा, थर्ड गोल इंटर के लिए भी थुराम ने मारा, एंड बोथ थुराम ब्रदर्स स्कोर्ड फॉर ईच ऑफ देयर टीम्स, एंड सोचो बैक टू बैक उन्होंने गोल मार दिया। सो दैट वाज आल्सो ग्रेट टू सी। एंड उसके बाद लास्ट जो गोल हुआ, मतलब इस गेम में ना बैंगर्स ही बैंगर्स है। चानालोलू का देख लो, यिल्डीज का गोल देख लो, और जो विनिंग गोल भी मारा यूवेंटस ने, दैट वाज आल्सो अ बैंगर। तो व्हाट अ डार्बी इट वाज। 4-3 स्कोर था, एंड यूवेंटस डिजर्वेडली भाई डिजर्वेडली विन। इंटर ने भी बहुत ज्यादा ट्राई किया, बट इट वाज अ ब्लॉक बस्टर मैच ओवरऑल। एंड अगेन बायर्न की मैं बात करूं सीरिया से चल के, वेल बायर्न ने भी इजीली अपने 5 गोल मारे, 5 स्टार परफॉर्मेंस फ्रॉम बायर्न म्यूनिक। हैम्बर्ग को उन्होंने हरा दिया, न्यूली प्रमोटेड साइड, 5 गोल्स फॉर देम, एंड डेफिनेटली बायर्न इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर टू फेस चेल्सी एट द एलियंस अरीना। एज अ चेल्सी फैन, ऑन वन हैंड आई एम एक्साइटेड कि चेल्सी वापस से चैंपियंस लीग में खेल रही है, लेकिन ऑन द सेम अगर सेम स्पेक्ट्रम में मैं देखूं तो थोड़ा मुझे डर भी है भाई, बिकॉज दिस बायर्न म्यूनिक साइड इज वेरी वेरी लीथल। गनाब्री फॉर्म में वापस आ चुका है, एंड हैरी केन तो है ही, ओलीसे, लुइस डियाज, दिस इज अ वर्ल्ड क्लास लेवल अटैक, और अभी तो उसमें जमाल मूसियाला भी नहीं खेल रहे, राइट। तो भाई डेफिनेटली बायर्न म्यूनिक विल बी वेरी वेरी टफ फॉर चेल्सी, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड I am excited as well, but a little scared as well. No, but ठीक है, I hope Chelsea do the job and हम somehow एक win अगर muster up कर सकते तो करके ले आए।
तो वेल दैट इज इट। आई थिंक हमने सारे मैचेस की बात कर ली है मोस्टली, जो जो मैंने लिखे हुए थे अपने पास। तो वेल दैट इज इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो रिगार्डिंग दिस गेम वीक, रिगार्डिंग तुमको क्या लगता है तुम्हारी टीम जीती हारी। लेट मी नो ऑल ऑफ इट डाउन बिलो। वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड जैसे जैसे चैंपियंस लीग आएगा, कल प्रिडिक्शन वीडियो आएगा, उसके बाद वॉच अलॉन्ग्स भी करेंगे। तो ट्यून रहना, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो एंड आई विल कैच यू ऑल लेटर। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर गाइस।